वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। और सीएनबीसी आवाज़ की बात करें तो आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज़ 20 साल पूरे करने जा रहा है और 13 जनवरी 2005 में इसकी 20वीं सालगिरह होगी। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृतकाल कह रहे हैं क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मार्केट की 20 सालों की समृद्ध यात्रा कैसी रही, इसको समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन के पास। मिताली, बताइए। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल का सफर नहीं बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुंच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 टीआरआई की बात। टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है। तो 2005 में निफ्टी 50 टीआरआई के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में सीएनबीसी आवाज़ सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है। इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल, 20 साल हो चुके हैं सीएनबीसी आवाज़ को। जिस तरीके से ये मेंटर करते आए हैं एक गाइड की तरह, इस तरीके से प्यार बना के रखिए सीएनबीसी आवाज़ पर। और अब आगे चलते हैं। देखिए, रिलायंस आज एक ऐसा स्टॉक जो गिरते बाजार में तेज़ होकर चल रहा है और इनफैक्ट 2.25% से ज़्यादा 2% मान लीजिए इसमें तेज़ी देखने को मिली। देखिए, दरअसल बर्स्टिन और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में ये तेज़ी आई है और ब्रोकर्स रिलायंस पर क्यों है बुलिश, मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बर्स्टिन ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, साथ ही 1520 का टारगेट प्राइस रखा है। जेफरीज ने बाई की कॉल दी है, साथ ही 1690 का टारगेट प्राइस रखा है। इसका मतलब दोनों ही ब्रोकर्स को इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। बर्स्टिन को 18% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, जेफरीज को 26% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। देखिए, 2025 में ब्रोकर्स का मानना है कि हालात जो है वो सुधर सकते हैं रिलायंस के, क्योंकि जिस तरीके से इसके वैल्यूएशंस 2020 से इनफैक्ट कोविड के बाद से कम हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो रहा है रिलायंस के लिए। साथ ही जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में लोअर अर्निंग ग्रोथ अगर आप देखें तो उसके अलावा रिटेल के लिए मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक पर चिंताओं को लेकर कंपनी ने निफ्टी के मुकाबले 15% अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 2025 में अब इसमें सुधार देखने को मिल सकता है और रिटेल में मीडियम टर्म ग्रोथ वापस आ सकता है। फाइनेंशियल 2026 में जियो की लिस्टिंग होगी, इसके अलावा उससे हालात सुधरते नजर आएंगे और फाइनेंशियल 2026 में एबिटा की बात करें तो एबिटा 14% ग्रो कर सकता है, ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। साथ ही टेलीकॉम और रिटेल में सुधार के कारण अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रहेंगी। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते, रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही ब्रोकर्स जो हैं रिलायंस पे बुलिश नज़र आ रहे हैं। और इस रिपोर्ट के बाद आज देखिए आप इस स्टॉक में किस तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिली और ये अच्छे खासे पोटेंशियल के साथ, अपसाइड पोटेंशियल के साथ ये ट्रेड करता फिलहाल 2% के करीब आपको नज़र आएगा। रिलायंस पर क्या राय रहेगी अमित जी, जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है और
ब्रोकर्स की काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई है, दोनों ही ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और 26% का अपसाइड पोटेंशियल तो जेफरीज बता रहे हैं। क्या राय रहेगी 2025 के लिहाज से फिलहाल? जी मैम, अगर रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो 1200-1220 के आसपास एक इसने अच्छा डबल बॉटम बेस बनाने का कोशिश किया है। प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है। करंटली देखें तो रिलायंस ने अपना 10 और 20 डेमा भी रीगेन कर लिया है, तो लॉजिकली इसका नेक्स्ट टारगेट 50 डेमा आता है लगभग 1276 के आसपास। और अगर वो क्लोजिंग बेसिस में टेकआउट होता तो मुझे लगता है ये रैली 1330 तक एक्सटेंड कर जा सकती है। तो काफी बेहतरीन चार्ट है, बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगा के रखे 1240 का। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि रिलायंस पे हमारा एक बुलिश व्यू है क्लाइंट्स के साथ सिंस लोअर लेवल्स। एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से भी, रिलायंस हमारे पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको ट्रेड लेना हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के साथ ही कर रहे हैं। फिलहाल 1240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले रिलायंस में, ये एक हिदायत आती हुई। और चार्ट काफ़ी पॉजिटिव अमित जी जैसे बता रहे थे, और आज भी जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अब देखते रहिए CNBC आवाज़।